Hello, my dear friends. Welcome back to another premium UPSC study reel by Veera Mehra. Today we will revise local self government. दोस्तों, आज अगर आपके गांव की सड़क टूट जाए, पानी की प्रॉब्लम हो जाए या स्ट्रीट लाइट ना चल रही हो तो क्या प्राइम मिनिस्टर खुद आकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? तो नहीं। इसीलिए डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पर समझने के लिए इंडिया ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम डेवलप किया। लेकिन ये सिस्टम एक दिन में नहीं बना। 1882 से लेकर 1992 तक कई कमेटीज़, रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई। तब जाकर पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, जितने भी लोकल इश्यूज़ हैं, रोड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, लोकल डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, उनका डिसीज़न लोकल लोग ही करें। इसी कंसेप्ट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ये सिस्टम प्रमोट करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट। महात्मा गांधी भी कहते थे इंडिया की डेमोक्रेसी विलेजेस और टाउन से शुरू होनी चाहिए। इवैल्यूएशन स्टोरी 1882 लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन। उस समय सारे डिसीज़न ब्रिटिश ऑफिसर्स लेते थे। लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन लगभग ज़ीरो थी। लॉर्ड रिपन ने कहा लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने लोकल बॉडीज़ को पावर्स देने की बात की। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। रिपन को एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1907 डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि दिल्ली का प्रोविंशियल कैपिटल से सब कुछ मैनेज करना मुश्किल है। इस कमीशन ने रिकमेंडेशन किया, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करो, यानी डिसीज़न मेकिंग को नीचे तक ले जाओ। 1919 मैकटेचू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने का ईजीएस्ट वे, पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल में था। 1919 की रिफॉर्म ने कहा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंडियन मिनिस्टर्स हैंडल करेंगे। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बनाया गया। मेम्बरिटिक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ट्रांसफ़र करके इंडियंस को दी जाए। मॉन्टेन्यू चैम्सफोर्ड ट्रांसफ़र ऑफ पावर एट लोकल लेवल। सॉरी अगर मिस्टेक हो गया हो तो वर्ड। 1924 सर डोनाल्ड कमेटी। अब प्रॉब्लम ये थी कि लोकल बॉडीज़ तो बन गई थी लेकिन उनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं था। सर डोनाल्ड कमेटी ने कहा ट्रेनिंग दो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इम्प्रूव करो। सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ पंचायती बनाना काफ़ी नहीं, उनको चलाना भी आना चाहिए। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट लोकल बॉडीज़ के लिए और ज़्यादा ऑटोनॉमी लेकर आया। मतलब लोकल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ी और इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंट इंडिया फेस, अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन पंचायती राज सिस्टम अभी भी वीक था। तब आई सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी 1957 बलवंत राय कमेटी। 1957 बलवंत राय कमेटी, ये यूपीएससी की फेवरेट कमेटी है। बैकग्राउंड क्या था? गवर्नमेंट ने कमेटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था, लेकिन विलेज तक डेवलपमेंट इफ़ेक्टिवली नहीं पहुंच रहा था। कमेटी ने रीज़न बताया लोकल पार्टिसिपेशन कम है, सॉल्यूशन दिया पंचायती राज सिस्टम लाओ और रिकमेंडेशन किया 3 टायर स्ट्रक्चर, ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेम्बरी ट्रिक GPZ, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। आज का पंचायती राज इसी कमेटी की देन है। 1986 GVK राव कमेटी। इस कमेटी ने कहा डेवलपमेंट का काम ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं, पंचायत के थ्रू होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, डेवलपमेंट का सेंटर पंचायत को बनाओ। 1986 LM सिंघवी कमेटी। ये कमेटी और भी इम्पॉर्टेंट है।
उसने कहा पंचायत्स को सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ से मत चलाओ, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस दो ताकि कोई गवर्नमेंट उन्हें ईजिली रिमूव ना कर सके। यही रिकमेंडेशन बाद में 73 अमेंडमेंट की फाउंडेशन बनी। मेंबरी ट्रिक सिंघवी स्टेटस LM सिंघवी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 फाइनली पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। इम्प्लीमेंट 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 इसी दिन को हर साल नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ग्राम सभा 3 टायर सिस्टम 5 ईयर टर्न्योर रिजर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट फाइनेंस कमीशन 11th शेड्यूल ग्राम सभा ये पंचायती राज की सोल है। ग्राम सभा में विलेज के रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। काम प्लान्स अप्रूव करना, बेनिफिशरी सेलेक्ट करना, सोशल ऑडिट करना, पंचायत्स को अकाउंटेबल बनाना। 11th शेड्यूल कंटेन 29 सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा 29 सब्जेक्ट। मेंबरी ट्रिक 11th शेड्यूल 29th रूरल सब्जेक्ट्स 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्बन एरियाज़ के लिए इम्प्लीमेंटेड 1 जून 1993 अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। टाइप्स ऑफ अर्बन बॉडीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लार्ज सिटीज़ पॉपुलेशन 3 लाख प्लस म्यूनसिपल काउंसिल मीडियम टाउन्स 20,000 to 3 लाख नोटिफाइड एरिया कमेटी विलेज से सिटी बनने वाला ट्रांजिशन एरिया। 12th शेड्यूल कंटेन्स 18 सब्जेक्ट्स अर्बन प्लानिंग रोड्स वाटर सप्लाई पब्लिक हेल्थ टाउन प्लानिंग एक्सेट्रा। मेंबरी ट्रिक 12th शेड्यूल 18 अर्बन सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स आर्टिकल 40 पंचायत ऑर्गेनाइजेशन करे 73rd अमेंडमेंट रूरल 74th अमेंडमेंट अर्बन पंचायत टेन्योर 5 इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन वुमेन रिजर्वेशन मिनिमम 1/3 मैनी स्टेट्स 50% 32nd रिवीजन। रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मंत्यागू चैम्सफोर्ड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बलवंत राय कमेटी 3 टायर सब्जेक्ट GVK राय डेवलपमेंट थ्रू पंचायत LM सिंघवी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd अमेंडमेंट पंचायत 74th अमेंडमेंट अर्बन बॉडीज 11th शेड्यूल 29 सब्जेक्ट 12th शेड्यूल 18 सब्जेक्ट टेन्योर 5 कमेंट क्वेश्चन। अगर बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर पंचायती राज रेकमेंड ना किया होता तो आज इंडिया के विलेज में डेवलपमेंट का सिस्टम कैसा होता। कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर देना। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा ये टॉपिक। देन हम इफ़ यू वांट मोर प्रीमियम UPSC सिनेमैटिक नोट्स द इन्फोग्राफिक रील्स देन लाइक शेयर ते सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।